Hello everyone, I'm back with the new story, and this story is from Panchatantra. The title of the story is Serpent and the Rat. Looks like a little funny story. So sit quietly and listen. I'm gonna read the same story in Hindi too. So don't get up. Sit and listen, and if you want to laugh, you can laugh. Alright, so let's begin the story. A snake charmer once caught a serpent and put it into a cane basket. Then he caught a rat and put it into the basket too. There, that should make a fine meal for my serpent. But when the serpent came near the rat to eat it, please, please spare my life. I can free you. The serpent was amused. How can you succeed where I have failed? Besides, I am terribly hungry. What's the use of eating me? I can hardly satisfy your hunger. If you spare my life, I can lead you out to get all the food you need. Better food, perhaps. Frogs, lizards, plumper rats than me. He is right. All right, I will not eat you. Tell me how you can get me out of here. I shall chant a mantra sitting on your head, and as soon as it is over, I shall call you. Till then, you should close your eyes and stay still. All right, I'll do as you say, but please wait for me outside. The serpent then closed his eyes. The rat jumped onto his head, gnawed a hole in the box, and escaped through it. A little later, the serpent opened his eyes and he too slid out of the hole. It's good to be free, but I am still hungry. Where is that rat? In vain did he look around for the rat. The wretch has run away, but I'll find him soon. Few days later, the snake found the hole in which the rat was living. There he is, the cheat. This time he won't escape. Oh rat, why did you run away? Before I could thank you. Come out now. Aren't we friends? No, I can't come out. I am busy with my own work. He is too wise for me. I would better go and look for something else to eat elsewhere. The end. Did you like the story? It's funny, right? ना उठना नहीं है, क्योंकि इसी कहानी को अब हिंदी में सुनते हैं। चलो फिर सुनते हैं सांप और चूहे की कहानी हिंदी में। एक दिन की बात है, एक सपेरे ने सांप को पकड़ा और उसे बेंत की टोकरी में रख दिया। फिर उसने एक चूहे को पकड़ा और उसी टोकरी में डाल दिया। और जैसे ही सांप चूहे को खाने के लिए आगे बढ़ा, चूहे ने बड़ी विनम्रता से विनती की, मुझे बख्श दो नाग महाराज, मैं तुम्हें इस टोकरी से आजाद कर सकता हूँ। सांप यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और कहा, यह कैसे संभव है? जहाँ मैं इतनी कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पाया, तुम कैसे सफल हो सकते हो? छोड़ो इन बातों को, फिलहाल मैं बहुत भूखा हूँ। चूहे ने कहा, मैं तो ठहरा इतना छोटा सा, मुझे खाकर तुम्हें तृप्ति भी नहीं होगी। अगर तुम मेरी जिंदगी बख्श देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ और तुम
बाहर निकलकर जो मर्जी खा सकते हो। मेंढक, छिपकली, मुझसे भी बड़े बड़े चूहों को। बात तो चूहा ठीक बोल रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, पर ये तो बताओ तुम मुझे यहाँ से निकालोगे कैसे? चूहे ने कहा, यह तो बहुत आसान है। मैं तुम्हारे सर पर बैठकर कुछ मंत्र पढ़ूंगा, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मैं तुम्हें ना पुकारूं, तब तक तुम आँख को बंद करके चुपचाप बिना हिले स्थिर होकर बैठे रहोगे। सांप ने कहा, ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे, परंतु बाहर निकलकर तुम मेरा इंतजार जरूर करना। फिर सांप ने अपनी आंखें बंद की और चूहा उसके सर के ऊपर बैठकर टोकरी को कुतरने लगा और फिर धीरे से खिसक लिया। थोड़ी देर के बाद जब सांप ने अपनी आंख खोली, वो भी भाग निकला। वाह, बाहर बड़ा मजा आ रहा है, परंतु मैं तो भूखा हूँ। अरे, वह चूहा कहाँ गया? सांप चारों तरफ चूहे को खोजने लगा। लगता है बदमाश भाग गया। कुछ दिन के पश्चात सांप को एक चूहे का बिल दिखाई पड़ा और वह समझ गया, हो न हो यह तो वही चूहा है। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और उसने आवाज लगाई, ओ चूहे महाराज, तुम इस तरह भाग क्यों निकले? मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज से हम दोस्त बनकर रहेंगे। चूहे ने सांप की आवाज सुनकर कहा, नहीं नाग महाराज, मैं अब दूसरे कामों में व्यस्त हो चुका हूँ। सांप ने सोचा, यह तो बहुत चालाक निकला। चलो अब दूसरी जगह जाकर अपना डेरा जमाते हैं। कहानी हुई खत्म, अपन भी भाग लेते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के संग। तब तक के लिए स्टे सेफ। सी यू, बाय बाय।